हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद श्याम। तो चलिए बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस शुरू करते हैं। तो हम आगे बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस में जहाँ पे एक कैंडल एक दिन के बराबर है और आप देखिए आज भी एक ग्रीन कैंडल से मार्केट क्लोजिंग दिया। ये है आज का कैंडल। सो आज हम लोग 360 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, टोटल 360 पॉइंट। कल हमने क्लोजिंग जो दिया था वो था आपको ऑलमोस्ट 400 388 पॉइंट और आज हमने क्लोजिंग दिया 360 पॉइंट। मतलब लास्ट जो 4-5 दिन जो हम रैली कर रहे हैं इसमें ऑलरेडी 1800 पॉइंट तो कल तक हमने रैली किया, आज एडिशनल 350 मान लीजिए तो 2200 हो गया ऑलरेडी 6 दिन में। सो फ्रॉम द लोअर पॉइंट वी आर मोर देन 2000 पॉइंट अप। जब मार्केट में कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है तब ये मूव आया और होपफुली मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी मिसिंग दिस रैली बिकॉज दे वोंट बिलीव दिस रैली इन दिस टाइम। बट आई हैव कॉन्स्टेंटली टोल्ड कि इसी जगह में एंट्री लेना सबसे अच्छा है बिकॉज हम लोग का देखिए ये स्टॉप लॉस था यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, ये 1 2 3 4 और मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि 4 बार हम लोग इस जगह में सपोर्ट ले रहे हैं तो होपफुली हम यहाँ से ही रिवर्स करेंगे। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ये प्रॉपरली मेंशन किया कि एज ए ट्रेडर वी शुड टेक द रिस्क और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज फेवरेबल फॉर द ट्रेडर। और यहाँ पे था 1:4 1:3 काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा था क्योंकि इस जगह में 200-300 पॉइंट का मैंने देखा कि 200-300 पॉइंट ही मेरा स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो 1500 से 2000 पॉइंट ऊपर जा सकता है। उस टाइम में हमारा रेजिस्टेंस था इस जगह में क्योंकि इस जगह में पहले भी हमने एक बार धक्का खा के आया, इस जगह में क्रॉस किया था लेकिन इस जगह से और एक बार ये जो कोशिश किया ये नीचे आया था। तो मेरे को उम्मीद था कि इस जगह में फिर से हम लोग इसी रेंज को टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि इस बार उसको क्रॉस करके क्लोजिंग दे देंगे कल। इसीलिए मैंने बोला कि 49,700 के ऊपर अगर हमको मिलता है बैंक निफ्टी तो हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। तो आज हम लोगों का गैप अप ओपनिंग हुआ और ये गैप अप ओपनिंग जो हुआ दैट वाज क्लोज टू 50,000, दैट इज 49,947 में ओपन हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ और हमने लो किया 49,771। सो इसमें से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट हम नीचे आया था। सो जो लोग इस जगह में पोजीशन लिया 49,700 के ऊपर, आज ये हाई बनाया था 50,155। मार्केट खुलने के साथ साथ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के बाद भी अगर किसी ने पोजीशन लिया तो उसको 150 से 200 पॉइंट का एक प्रॉफिट इसमें देखने को मिलेगा अगर बुक किया। अगर इसमें हम राइट करेंगे तो मेरे को तो लग रहा है कि ये जो मार्किंग हमने करके रखा है पहले से दैट इज 50,600, दिस इज योर 50,600। ये लेवल हमको कमिंग डेज में दिखेगा। कल मैंने क्लियरली मेंशन किया कि इफ वी आर क्लोजिंग अबव 49,700, ये 49,700 के ऊपर जब तक हम ट्रेड करेंगे तो हमको 50,600 दिखेगा। और इस जगह में 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस की बात किया और ऊपर जाएगा तो 900 पॉइंट। सेफ स्टॉप लॉस मैंने बोला था कि 49,300। सो 49,300 मतलब 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस और ऊपर जाएगा तो 900 पॉइंट मिलेगा हमको। तो 1:2 का रेशियो यहाँ पे बैठ रहा था। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट में हम देखेंगे कि आज कहाँ पे ओपन हुआ और ओपनिंग के बाद हमको कहाँ पे एंट्री लेने का था और अगर एंट्री लिया होता तो क्या प्रॉफिट हुआ होता हमको। तो हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट में, यहाँ पे हम समझेंगे कि इंट्राडे में बैंक निफ्टी कैसा बिहेव किया। सो हम चलेंगे 15 मिनट। ये है आज का ये 15 फर्स्ट ग्रीन। सो 15 मिनट के चार्ट के ये हाई ये लो। सो अब देखिए जस्ट ओपन होने के बाद जहाँ पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट उसी जगह में क्लोजिंग दिया, लेकिन एक हाई बना के आया था और उसके बाद क्लोजिंग इसका मिड पॉइंट में हुआ। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का आज ज़्यादा सा कोई स्कोप अप साइड में तो नहीं हुआ, लेकिन लोअर साइड में अगर किसी ने जब ये लो पॉइंट को ब्रीच किया, कोई अगर ट्रेड लिया होगा तो उसको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा क्योंकि नेक्स्ट कैंडल में ये ऊपर आ गया और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर फिर से ड्रॉ करता हूँ, फर्स्ट कैंडल का ये है आपका लो पॉइंट
उसको ब्रेक करने से हम एंट्री लेंगे, तो इस जगह में एंट्री लेंगे, मान लीजिए इस जगह में एंट्री लेंगे, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इस कैंडल में। तो जैसे ये लेंगे तो ये ऊपर आना चालू करेगा, ये तो हमारा जो बाई प्राइस है उससे भी लो हो जाएगा, तो कुछ लोग तो डर से इसी जगह में क्लियर करेगा, तो कोई होल्ड करेगा तो ये जगह में उसको बहुत देर तक वेट करना पड़ा, और अल्टीमेटली ये अपना जो कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर इस जगह में आया। ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब जो हमने सेल किया, तो इस जगह में उसका लॉस हो जाएगा पूरा, जैसे ये अप साइड में आ गया। मतलब ये एंट्री जिसका है ये वेट करेगा मैक्सिमम इसका स्टॉप लॉस ये जगह तक, बीच में भी लोग छोड़ता रहेगा। जैसे कंटिन्यूअस 3-4 कैंडल अगर बनता है ग्रीन, तो पीपल विल एग्जिट फ्रॉम देयर पोजीशन जो इंटरडे करता है। क्लियरली आप देखिए इस जगह में कंसोलिडेशन हुआ, इस कंसोलिडेशन को जैसे ब्रेक किया तब इसमें बड़ा सा एक रैली आ गया। दिस इज अराउंड 200 पॉइंट, क्लोज टू 200 पॉइंट का एक रैली आया। तो ये ट्रेड कौन लिया, जिसको ये रेंज ब्रेकआउट के बारे में पता है कि बहुत देर से अगर कोई इंडेक्स या स्टॉक एक ही रेंज के अंदर फंसा रहता है, तो जब वो रेंज के बाहर आता है तो अच्छा सा रैली करते हैं। अप साइड में जाएगा तो बहुत ऊपर जाएगा, डाउन साइड आएगा तो बहुत नीचे जाएगा। सो अगर मौके के लिए लोग वेट किया तो उसको ये ट्रेड मिला होगा, क्योंकि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाला कुछ हुआ नहीं। जनरली जैसे नीचे गया तो स्टॉप लॉस ही होगा ये, क्योंकि ऊपर आ गया। सो ओनली अच्छा ट्रेड जो इसमें आज का डेली चार्ट में दिख रहा है दैट इज द रेंज ब्रेकआउट। अगर रेंज ब्रेकआउट में किसी ने ट्रेड लिया इस जगह में, तो उसको यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट मिला होगा। बस एक ही ट्रेड का चांस आज लोगों को मिला था इस जगह में, और कुछ ट्रेड नहीं है। और ये जो ओपनिंग रेंज का ये वाला लाइन के ऊपर अगर ट्रेड अगर किसी ने लिया होगा दैट इज ऑलमोस्ट आपका 2 बज गया। सो पूरा दिन चला गया उस टाइम में। इस ट्रेड अगर किसी ने लिया होगा तो उसको कुछ हुआ नहीं, अल्टीमेटली ये लॉस में कन्वर्ट हुआ ये वाला ट्रेड जो इधर में एंट्री लिया, क्योंकि यहाँ में भी एक रेंज में फंसा और रेंज का ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग दिया। सो सेकेंड ट्रेड यहाँ पे बना किसी लोगों को, और जो ये रेंज ब्रेकआउट के ये बॉक्स हम बना रहे इस जगह में जो ट्रेड एंट्री लिया उसको थोड़ा प्रॉफिट हुआ। तो आप देखेंगे कि हम कल के लिए क्या कर सकते हैं। कल के लिए हम फिर से अगर लेवल को देखेंगे तो हमको जाना पड़ेगा फिर से डेली कैंडल में। अभी का जो चार्ट सेटअप है उस हिसाब से अभी भी इसमें एंट्री बनता है। कल अगर हम इसी के आसपास खुलता है, ज्यादा नहीं, अगर 200-300 पॉइंट ऊपर खुल गया देन आपको एंट्री लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 300 पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया तो और आपको 300 पॉइंट मिलेगा, तो उसमें रिस्क ज्यादा है। क्योंकि जैसे ही ये रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आएगा तो बहुत सारे लोग जो सेलर है बैठा है यहाँ से, जो पहले भी एक बार धक्का करके नीचे आया ना, तो लोगों को आइडिया है कि फिर से इस लेवल में आएगा तो हम फिर से बेचेंगे। तो बहुत सारे लोग रेडी होगा पैसा लेके, जैसे ही इस लेवल में आएगा शॉर्ट करेगा, तो ये एक रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए। इसलिए इस जगह में आप एंट्री लेते हो तो हार्डली 200-300 पॉइंट मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ से गिरना चालू होगा तो फिर से हम ये लोअर पॉइंट की ओर आ सकते हैं, मतलब फिर से लो टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है। उसी जगह में अगर ये ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि ये बहुत दिनों से ये रेजिस्टेंस को इंटैक्ट रख दिया, तो इस जगह में अगर ब्रेक होता है तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ मतलब टुवर्ड्स द 52,000 हम जा सकते हैं। इसमें अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग 52,000 की ओर बढ़ सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी कल अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट मैक्सिमम 150 पॉइंट ऊपर जाके ओपन होता है देन वी विल गो फॉर एडिंग सम पोजीशन इनटू आवर लॉन्ग। अगर जैसे आज क्लोजिंग दिया 50,062 में, 50,062, तो हम मैक्सिमम 50,200 तक देखेंगे। अगर 50,200 के अंदर हमको मिलता है देन ओनली विल मेक ए पोजीशन, क्योंकि 50,200 में मिलेगा तो फिर भी 50,600 में 400 पॉइंट हमको मिलेगा, और इन दैट केस हम पोजीशन बना सकते हैं। बट अगर ये 50,200 के ऊपर ऑलरेडी ओपन होके ट्रेड करता है, हमको अगर ट्रेड लेने का पोजीशन नहीं मिलता है देन वी विल नॉट जंप इनटू क्रिएटिंग एनी पोजीशन। हम लोग वेट करेंगे 50,600 तक। जब तक 50,600 आप साइड में ब्रेक नहीं कर रहा है या यहाँ पे
हिट करके अगर नीचे नहीं आ रहा है तब तक हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो हमारे लिए अभी मेजर जो लेवल होगा ये लाइन, इधर इसको क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करेगा 15 मिनट की चार्ट में, ये इसको क्लोजिंग देना है, नहीं तो यहाँ पे धक्का खा के नीचे आएगा और तब जाके हम एक कैंडल का कंप्लीट क्लोजिंग के बाद हम यहाँ पे एंट्री लेंगे सेकेंड कैंडल में। तो एक रेड कैंडल मान लीजिए ये बन गया, सेकेंड रेड कैंडल ये बनेगा, तो हम ये फर्स्ट रेड कैंडल के नीचे जैसे ट्रेड करेंगे तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। इसमें सुविधा क्या है कि वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू द रेजिस्टेंस लेवल। इस जगह में अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये होगा, जैसे इधर में ऊपर आ जाएगा हम हमारा शॉर्ट पोजीशन से निकल जाएंगे, लेकिन वही अगर नीचे जाता रहेगा तो हम हमारा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते नीचे आएंगे, क्योंकि इधर में नीचे आने से यहाँ तक आ सकता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए इसको डिसिसिवली इस लाइन के ऊपर क्लोज करना है, ये जो 50,600। सो 50,600 हमारा क्रूशियल लाइन। Above this line we will go for a long position, below this line we will take a short position. So just एक ही नंबर को याद रखिए, 50,600 के ऊपर 15 मिनट या 30 मिनट तक अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम बाई करेंगे, वही अगर 50,600 के नीचे ट्रेड करते हैं तो हम सेल करेंगे। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी का मेजर लेवल एज पर द आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप देखेंगे वाई डेटा क्या बोलता है। सो ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो वहां पे देखेंगे हमको कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। सो चलते हैं उसमें niftytrader.in। यहाँ पे देखिए जो ओपन इंटरेस्ट आज का चेंज हुआ यह है 50,000 का स्पेस, और इसी जगह में 50,000 में मैक्सिमम पुट राइट हुआ। पुट राइटिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा तभी जाके लोग पुट राइट करते हैं। सिमिलरली कॉल राइट तभी करता है, कॉल राइट किसी स्ट्राइक में जहाँ पे लोग सोचते हैं, मतलब इन जो ट्रेडर होता है कि उसके ऊपर नहीं जाएगा। अभी 50,000 में जैसे पुट राइट हुआ उस हिसाब से ये लगता है कि ये एक नया बेस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए, हम लोग इसके ऊपर ही ट्रेड करेंगे इन कमिंग डेज। इसीलिए देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पुट राइट हुआ और ऊपर जाके 50,100 में भी कुछ पुट राइट हुआ, लेकिन इसमें कॉल राइट भी हुआ। सो फिलहाल तो जो डेटा है उस हिसाब से 50,000 विल बी आवर बिग सपोर्ट। अब देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट में हम देखेंगे सबसे ज्यादा कॉल कहाँ पे राइट हुआ और पुट। देखिए इस जगह में कल तक 50,000 में हमने देखे कि कॉल राइट हुआ था, पुट से ज्यादा था, लेकिन आज ऑलमोस्ट बराबर हो गया, क्योंकि जो लोग कॉल राइट किए थे वो लोग अभी शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स 50,500। जो कल मैंने मेंशन किया था कि जैसे मार्केट अगर 200-300 पॉइंट फिर से रैली देगा, ग्रीन क्लोजिंग होगा आज, तो उसके साथ साथ जो 50,000 का कॉल राइटर्स जो है दे विल मूव टुवर्ड्स 50,500, और कुछ सेफ ट्रेडर वो 50,500 के जगह 51,000 का भी कॉल राइट करेगा। तो वही हुआ, आज देखिए 51,000 का बहुत सारे कॉल राइट हुआ 15 लाख के आसपास। तो इस जगह में अभी एक हमारा बड़ा सा रेजिस्टेंस होगा 51,000 में, और नजदीकी रेजिस्टेंस जो है वो 50,500 में। और सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट है पुट वाइज सबसे बड़ा सपोर्ट होगा हमारा 48,000 में, ज्यादा पुट राइट हुआ। नेक्स्ट अगर सपोर्ट हम कंसिडर करेंगे तो दैट इज 49,500। अभी हम लोग है 50,000 के आसपास। सो ये जगह में हम है, और यहाँ पे कॉल पुट दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट सेम है, तो हो सकता है हम 50,000 के आसपास ही यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, मतलब एक्सपायरी में। और सपोर्ट के हिसाब से ये है सपोर्ट 49,500, ये एक छोटा सपोर्ट, अगर ये ब्रेक होता है देन द बिग सपोर्ट इज एट 49,000। सो अभी जो करंट प्राइस है बैंक निफ्टी को उस जगह से 1000 पॉइंट का मैक्सिमम डीप हम देख सकते हैं इस सीरीज में। सिमिलरली अप साइड में हम 50,000 से 1000 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं एज पर द वाई डेटा, दैट इज 51,000, और हमको उससे पहले एक रेजिस्टेंस लाइन 50,500 क्रॉस करना पड़ेगा। सो अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए हम 50,000 के ऊपर ही आज ओपन क्लोज हुआ, तो उस हिसाब से इसी जगह में और भी पुट राइट होगा कल, और हम लोग प्रोबेबली 50,500 के और इसी सीरीज में मूव करेंगे। तो देखते हैं कल का दिन क्या होता है एज पर वाई डेटा एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। और सेंटिमेंट वाइज जो मार्केट का निफ्टी जैसे आज 350 पॉइंट अप हुआ,
सेंसेक्स 900 पॉइंट अप हुआ, ये सब देख के कि जो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट है वो भी पॉजिटिव है। सो ये ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट और उसके साथ साथ बैंक निफ्टी का जो पॉजिटिव ट्रेंड अभी चल रहा है, ये दोनों मिलके हो सकता है हमको 50,500 से 51,000 तक लेके जाएगा इस सीरीज में। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ द मार्केट बिहेव्स टुमारो। कल है वीकेंड, लास्ट टाइम भी जैसे एक बड़ा वीकेंड था इसलिए हम लोग बहुत सेल किए थे उस टाइम में, लेकिन इस टाइम में कोई छुट्टी नहीं है, तो आप हो सकते हैं कल लोग कुछ पोजीशन कैरी करें। तो कल एंड ऑफ द डे का जो पोजीशन हम देखेंगे उससे पता चलेगा कि हम लोग और ऊपर जाएंगे क्या, यहीं पे हम लोग क्लोजिंग देंगे 50,000 के आसपास। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स फॉर द बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। Thank you and have a nice trading day tomorrow. Bye.